ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे शुकदेव गोस्वामी अब महाराज परीक्षित ने जो प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले वो महाराज परीक्षित ने जो प्रश्न पूछे हैं उसके विषय में कहते हैं कि बड़े ही श्रेष्ठ प्रश्न उन्होंने पूछे हैं और इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं सारी मानवता के लिए अत्यंत परम विषय हैं जिसको उन्हें सुनना चाहिए। और बताया जाता है जिस प्रकार से गंगा नदी होती है, जिस प्रकार से गंगा नदी भूमि को भी पावन करती है, जिस भी जगह पर जाती है उस भूमि को भी पावन कर देती है, और साथ साथ में जो वहाँ पर जो गंगा नदी में स्नान करते हैं उनको भी पवित्र कर देती है। इसी प्रकार से जहाँ पर भी भगवान की कथा होती है, कथा कहने वाला, कथा को सुनने वाला और कथा के बारे में जो जिज्ञासा करता है, ये तीनों प्रकार के व्यक्ति जो हैं शुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न तुमने जो है किया है। और अगले श्लोक में जो है शुकदेव गोस्वामी वो कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न तो बड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन आम जो लोग हैं वो इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछते हैं। उनके पास में हजारों विषय हैं प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन आत्म तत्व के बारे में प्रश्न नहीं पूछेंगे, भगवान के बारे में प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो क्या कहते हैं? श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, हे राजेंद्र, हे राजा, श्रोतव्या आदिनी सुनने के लिए निर्णाम मनुष्य समाज को संति सहस्रशः हजारों उनके पास में विषय हैं जिनके बारे में लोग प्रश्न पूछते हैं, जिनके बारे में लोग सुनना चाहते हैं। अपश्यताम आत्म तत्वम, लेकिन आत्म तत्व के बारे में वो जिज्ञासा नहीं करते हैं। क्यों? ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम, इस प्रकार के लोग जो हैं इनको ग्रह मेधी कहा जाता है। तो ये भी बड़ा सुंदर वर्णन वेदों के अंदर में बताया है। कौन लोग आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा नहीं करते हैं? गृहस्थ नहीं, ग्रह मेधी यहाँ पर कहा गया है। दो प्रकार के विवाहित लोग होते हैं। जो भी विवाहित हैं वो सब गृहस्थ नहीं कहलाते हैं। कई बार हम लोग बोल देते हैं ना, जो भी मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ। गृहस्थ का मतलब हमें समझना है। तो वेदों के अंदर में दो शब्द बताए गए हैं जो विवाहित लोग हैं। एक को कहा है ग्रह मेधी, एक को कहा है गृहस्थ। तो दोनों में अंतर होता है। गृहस्थ कौन होता है? जो पति और पत्नी विवाहित जीवन में अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ में अपनी भौतिक जिम्मेदारियां भी पूरी करते हैं, लेकिन साथ साथ में उनके परिवार का केंद्र भगवान है। उनके परिवार का केंद्र आध्यात्मिक प्रगति है। वो गृहस्थ जीवन कहलाता है। और जहाँ पर व्यक्ति जो है
विवाहित जीवन में है, लेकिन उसका केंद्र भगवान नहीं है, उसका केंद्र इंद्रिय तृप्ति है, उसका केंद्र जो है भौतिक संपन्नता है, भौतिक सुख है, भौतिक आनंद प्राप्त करने का है, वो जीवन क्या कहलाता है? ग्रह मेधी का जीवन कहलाता है। ये जो मेधी शब्द है ना, वेदों के अंदर में इसका मतलब होता है ईर्ष्या करना। तो ग्रह मेधी जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं, ईर्ष्या करते हैं। अरे हमारे पड़ोसी के पास में इतनी कार है, इतने बंगलो है, इतने पैसे हैं, तो हम एक दूसरे से जो है ईर्ष्या करते हैं। ये हम देख सकते हैं कि चाहे वो पड़ोसी हो, पड़ोसी राज्य हो, पड़ोसी देश हो, सबके अंदर में इस प्रकार की ईर्ष्या चलती रहती है, क्योंकि सबके केंद्र क्या है? केंद्र है भौतिक इंद्रियों की तृप्ति करना। तो इनके जीवन को क्या कहलाते हैं? इनको कहा जाता है ग्रह मेधी का जीवन। ग्रह मेधी का लक्षण क्या है? आत्म तत्व के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं, अदरवाइज उसके पास में हजारों विषय हैं जिज्ञासा करने के लिए। राजकीय है, सामाजिक है, स्पोर्ट्स हो गया, अनेकों प्रकार के विषय हैं उसके पास में जिज्ञासा करने के लिए, लेकिन आत्म तत्व के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं। आत्म तत्व क्या होता है भाई? ये समझना कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये शरीर केवल एक वाहन के रूप में है, वस्त्र के रूप में है, इसके अंदर में आत्मा है, वो मैं हूँ। तो उसके बारे में जिज्ञासा तो बड़ी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जिज्ञासा नहीं करते हैं। बाकी हजारों विषय जो शरीर से संबंधित हैं उनके बारे में जिज्ञासा करते हैं। तो ये बताया जाता है। आगे वो बताते हैं इन ग्रह मेधियों के और लक्षण क्या हैं। भाई कैसे पहचाने कि ये गृहस्थ हैं या ग्रह मेधी हैं? तो ये तो हमने देख लिया कि इनके विषय जो हैं प्रश्न करने के वो कुछ और ही हैं। वो आत्म तत्व के बारे में, भगवान के बारे में जो है वो प्रश्न नहीं करते हैं। वो बाकी सारे उनके पास में हजारों विषय हैं जिसके बारे में जिज्ञासा करते हैं। तो अगले श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी जी इस प्रकार के ग्रह मेधी का आगे वर्णन करते हुए बताते हैं और उसके क्या लक्षण हैं। तो कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्बाभरणेन वा। मतलब बता रहे हैं इस प्रकार के ग्रह मेधी का दिन किस प्रकार से व्यर्थ जाता है और उसकी रात्रि किस प्रकार से व्यर्थ चली जाती है। समय इतना बहुमूल्य होता है, इतना मूल्यवान होता है। चाणक्य पंडित कहते हैं समय हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमारा धन लुट जाता है, धन वापस आ जाएगा, लेकिन समय अगर लुट गया, समय अगर हमारा निकल गया, वो कभी वापस नहीं आने वाला है। वो कहते हैं स्वर्ण कोटि भी न लभ्यते। अगर हम हजारों कोटि मतलब करोड़ों स्वर्ण की मुद्राएं देकर करके अपने समय को वापस लाना चाहते हैं, वो वापस नहीं मिलेगा। तो इस श्लोक में बता रहे हैं ये जो ग्रह मेधी होते हैं ये अपने रात के समय को भी व्यर्थ में गंवाते हैं, दिन के समय को भी व्यर्थ में गंवाते हैं। रात को क्या करते हैं? निद्रया, रात को अपना समय या तो निद्रा में व्यर्थ गंवा देते हैं। 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, कई बार 9 घंटे, 10 घंटे सोते हैं लोग। और क्या करते हैं? व्यवायेन च वावयः, या फिर मिथुन में, मैथुन में, उस प्रकार की भावनाओं में, उस प्रकार की क्रियाओं में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। मतलब काम वासनाओं के द्वारा, काम वासनाओं में लिप्त होकर के उस प्रकार की क्रियाओं में
या तो सोते हुए अपना समय गंवा देते हैं या फिर रात के समय में काम वासनाओं में अपना समय व्यर्थ गंवा देते हैं। और दिन में ये क्या करते हैं? दिवाचार थे हया राजन, दिन में उनका जो है समय अर्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पैसा कमाने में, धन दौलत जुटाने में, किस लिए? कुटुंबा भरने नवा, अपने कुटुंब का पेट भरने के लिए और अनेकों प्रकार से आर्थिक उन्नति करने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास करते हुए व्यक्ति जो है अपने समय को व्यर्थ गवा देता है। ये किसके लक्षण है? ये ग्रह मेधी के लक्षण है, गृहस्थ के नहीं है। मतलब क्या है? ग्रह मेधी के पास में आत्म तत्वम के लिए, आत्म जिज्ञासा के लिए, भगवान के लिए समय नहीं है। वो ग्रह मेधी का जीवन कहलाता है। अगले श्लोक में वो कहते हैं, ये जो ग्रह मेधी होता है ये भी जो है किसी के ऊपर निर्भर है। जैसे भगवान का भक्त जो है वो भगवान के ऊपर निर्भर होता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आर्थिक हुई या फिर भौतिक ज़रूरतों के लिए या फिर आध्यात्मिक उन्नति के लिए। भगवान का भक्त जो है भगवान के ऊपर, भगवान की शरण में है, उनके ऊपर निर्भर रहता है, अपना कर्तव्य करता है लेकिन निर्भर भगवान के ऊपर है। लेकिन ये जो ग्रह मेधी होते हैं ये भगवान के ऊपर निर्भर नहीं है। ये सोच रहे हैं कि मेरी जो सेना मैंने बनाई है, क्योंकि अगर आप अपनी सुरक्षा करना चाहते तो आपको सेना की ज़रूरत पड़ती है, आर्मी बोलते हैं ना। एक देश अगर अपनी सुरक्षा करना चाहता है उसके लिए आर्मी होती है, उसे सेना बोलते हैं। तो ये भी अपनी सेना बना करके रखता है। इसकी सेना जरा सुनिए क्या क्या सेना है। जो व्यक्ति भौतिकतावाद में डूबा है, जो ग्रह मेधी है, उसकी सेना कौन सी है अपनी रक्षा करने के लिए? तो कहते हैं देहा पत्या कलत्रादिषु, इस देह की रक्षा के लिए कौन कौन है? आपत्या, अपने फैमिली के लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार वाले लोग हैं, मेरे सगे संबंधी लोग हैं। तो ये हो गए कलत्र आदि, और मेरी भार्या है, मेरी पत्नी है और आदि, और उनसे जो उत्पत्ति जो हुई है वो सब के सब लोग वो कहते हैं वो मेरी सेना है। आत्म सैन्येषु, ये सब मेरी सेना है जो मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं वेदों के अनुसार असत्सु अपि, ये जो लोग सेना बना करके रखे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन जो है चिंता करेगा, सब कुछ है मेरे पास, बैंक बैलेंस है मेरे पास, अच्छे डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, मतलब उसने अपनी सुरक्षा के लिए भौतिक चीज़ों के ऊपर निर्भरता बढ़ा ली है और इसलिए वो निश्चिंत है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो वो कहते हैं आत्म सैन्येषु, ये जो उसने अपनी आत्म सेना बना करके रखी है, असत्सु अपि, ये सब असत्य है, कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। और वो कहते हैं तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति, ये मूर्ख ग्रह मेधी देख रहा है कि इससे पहले मेरे दादा थे, मेरे पिताजी थे, मेरे दादा थे, मेरे परदादा थे, मेरे बड़े बड़े सगे संबंधी थे, उनके सगे संबंधी थे। प्रमत्तो, वो इतना उन्मत्त हो गया है। मत का मतलब होता है पागल। प्रकष्ठ रूपेण मत्तः, जो घोर तरीके से बहुत ज़्यादा जो उन्मत्त हो गया है उसको प्रमत्ता कहते हैं, मतलब ज़्यादा पागल है। कितना पागल है वो देख रहा है, तेषाम प्रमत्तो निधनम, वो देख रहा है कि मेरे
इससे पहले मेरे जितने भी पूर्वज लोग थे, दादा थे, परदादा थे, सब निधनम, सबका निधन होकर के सब चल बसे हैं, सब चले गए हैं। पश्यन् अपि न पश्यति, उसने सब कुछ देखा है, सब कुछ सुना है, पश्यन् अपि, लेकिन फिर भी वो ब्लाइंड है, फिर भी अंधा है, फिर भी वो देख नहीं पा रहा है रियलिटी क्या है। ये सारे जो हैं ग्रह मेधी के लक्षण हैं। तो एक तरफ हो गया ग्रह मेधी और एक तरफ हो गया गृहस्थ। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में, आध्यात्मिकता में उन्नति करना चाहता है, खुद भी उन्नति करना चाहता है, परिवार के साथ में सबको लेकर के आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है और उसके साथ साथ में अपनी भौतिक जिम्मेदारियां भी निभाता है, वो गृहस्थ जीवन है। और जो व्यक्ति विवाहित जीवन में है लेकिन उसका जीवन केवल इन्हीं सभी चीज़ों में बंधा हुआ है, एक जानवर की भांति खूंटे से जो बंधा हुआ है, वो ग्रहमेधी जीवन कहलाता है। उसका आत्म तत्व से कोई लेना देना नहीं है। और अब आगे शुकदेव गोस्वामी जो है प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली अब आगे जो है महाराज परीक्षित को बताएंगे सबसे महत्वपूर्ण मानव जीवन में क्या कर्तव्य होना चाहिए, और इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 772597726 0।